अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम हो गया था, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, टाइम नहीं मिल रहा था कि कुछ ऐसी मसरूफियात हो गई थी। तो अब एक दफ़ा से फिर से ये सिलसिला शुरू करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ तक चलता है। कि इस तरह के काम के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो बीइंग अ मदर ऑफ़ 2 किड्स और कुछ ऐसी मसरूफियत थी जिसकी वजह से वीडियो ना बन सकी, वो भी आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो ये स्वीडन के कुछ आखिरी दिन थे जो हम लोग एंजॉय कर रहे थे बच्चों के साथ। और आप जब आपको पता हो ना आपने इस चीज़ को या इस कंट्री को या इस घर को छोड़ के जाना है, तो आपकी ना और ज़्यादा मोहब्बत उस चीज़ से बढ़ने लग जाती है। बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ तो बिल्कुल सेम ऐसा होता है कि जब मुझे पता चले कि मैंने यह चीज़ छोड़नी है, फ्रेंड्स को, जगह को, कंट्री को, तो मुझे ना उससे बड़ी फीलिंग्स आती हैं सैड सी। तो मैंने भी सोचा फिर लास्ट डेज एंजॉय किए जाएं। स्नो जब हुआ करती थी हम लोग बाहर चले जाया करते थे बच्चों के साथ, शाम को 10-12 बजे तक खेलते रहे थे। जब हम लोगों ने स्वीडन छोड़ना तो उससे पहले बहुत ज़्यादा स्नो हुई। स्नो के एक दिन बाद फ़ौरन से बारिश शुरू हो गई, बारिश के साथ ही स्नो वहाँ पे मेल्ट हो जाती है। ये होता है कि जब बारिश होती है फिर स्नो और बारिश मिक्स होकर एक ऐसा मिक्सचर बनाते हैं कि बस आपके शूज़ के, सॉक्स के, हर चीज़ गीली हो जाती है। बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन बन जाता है। फिर हम कहते हैं या तो स्नो ही ठीक थी या रेन सारी स्नो को ले जाए। तो ये हम लोग लास्ट डे सुबह मॉर्निंग थी और रेन की वजह से सब कुछ क्लियर हुआ था, थैंक गॉड के स्नो से जान छूटी हुई थी अभी। और ये हम लोग फाइनली पैकिंग करके तो जा रहे थे। जा कहाँ रहे थे ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। और जब आप मैं सोचती थी, मैंने अभी घर की कोई चीज़ नहीं बनाई, हमारे घर में बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, बहुत थोड़ी सी सारा सामान है। लेकिन जब आप घर साफ़ करने लगते हो, जब आप सामान निकालते हो, फिर समझ ही नहीं आती कहाँ कहाँ से कितना ज़्यादा सामान निकल आता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। और मेरे हस्बैंड मुझे ये आपको ही पता होता है कि जितनी मोहब्बत से हम लेडीज़ घर बनाती हैं और फिर वो सारा कुछ आपको बाहर फेंकना पड़े तो कितना अफसोस होता है इस चीज़ का। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह ताला और देता है, सब्र दे हम सबको ही। एयरपोर्ट्स घर से एयरपोर्ट का सफ़र भी बड़ा खामोशी में गुजरा हम लोगों का, यही सोचते हुए कि पता नहीं आगे की मंजिल कैसे होगी और ये कैसे हम कर पाएंगे। और हम ये जो छोड़ के जा रहे हैं इतने भारी दिल के साथ, अवेलेबल होती है बस वगैरह। तो ये हम लोग सुबह 3 बजे, 3:15 बजे घर से निकले थे और हम लोग एयरपोर्ट पे कोई आधे घंटे में पहुंच गए थे। तो यहाँ से हमारी 6 बजे की फ़्लाइट थी। और हम लोग एयरपोर्ट पे चेक इन करने के बाद फिर हमने सोचा थोड़ा सा शूट कर लिया जाए, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था बच्चों के साथ। बच्चे बहुत टायर्ड थे, रात हम सो भी नहीं सके ठीक से ना। 3 बजे के हम लोग घर से निकले थे और फिर हमने क्या सोना था, पैकिंग करते और ये सब कुछ करते ही टाइम गुजर गया था। ये हम यहाँ पे चेक इन करके बैठे हुए थे और हम अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। बस 1 घंटा ही रह गया था, आधा घंटा। और मैं स्वीडन से इटली जा रही थी। इसके भी कुछ रीज़न्स हैं जो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलती रहेंगी कि हम क्यों स्वीडन छोड़ के आए थे, वहाँ के बेनिफिट्स क्या हैं, इटली में हम क्यों आए और हमने इटली ही क्यों चूज़ किया। तो ये आपको साथ साथ बताते रहेंगे। और ये सुबह का टाइम था 6 बजे का, अभी तक बारिश हो रही थी और यहाँ पे हम लोग फ्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। और ये हम लोगों ने डोमेस्टिक फ़्लाइट ली हुई थी, रियान एयर, आपको पता ही होगा यहाँ पे यूरोप में रहने वाले ये सबसे चीपेस्ट भी है। और यहाँ पे थोड़ा ये है कि कम चेकिंग होती है यहाँ पे ना। तो हमारा वीज़ा तो एक्सपायर्ड था और हम लोगों ने यही, हमें फ़्लाइट बहुत सूट की थी। और मैं आपको एक और भी फ़्लाइट का तरीका बताऊंगी कि अगर आपको विद इन यूरोप ट्रैवल करना है और आपको चीप फ़्लाइट्स चाहिए, तो स्वीडन से जब हम लोग ये फ़्लाइट बुक कर रहे थे तो हम लोगों को ना ये अराउंड 3000 क्राउन की पड़ी थी। 4 सीट्स थी विदाउट लगेज। और जब हम लोगों ने विदाउट लगेज इटली से कंफर्म करवाई टिकट्स, तो हमें ओनली 80 यूरोज़, लाइक 76 यूरोज़ की हमारी ये बुक हुई थी, यानी कि हाफ से भी बिल्कुल कम पैसे पड़े हुए थे। स्वीडिश क्राउन में 1000 क्राउन की हमें ये टिकट्स पड़ी थी, 800 क्रोना की। येस। तो जब आप लोगों के अगर कोई रिलेटिव्स इटली साइड पे हों, अगर पाकिस्तान भी जाना हो, तो आपको चाहिए कि आप इस साइड से फ़्लाइट्स बुक करवाएं इटली से, क्योंकि इससे आपको ना कुछ सस्ती, इटली से ज़रा सस्ती फ़्लाइट्स मिलती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी का मुझे नहीं पता यहाँ से क्यों इस तरह से है। तो अगर आपने जाना हो तो आप इटली से। स्वीडन छोड़ना हमारे लिए बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। और कुछ चीज़ें होता है ना आपकी फ़ेवर में नहीं होती हैं, तो आपको फिर उस चीज़ का एहसास होने लगता है, आपको फीलिंग्स आने लग जाती हैं, आपकी गट फीलिंग्स आपको बताने लग जाती हैं। तो बस फिर हम लोग भी तंग आ गए थे यहाँ रहकर, फिर हमें स्वीडन छोड़ना पड़ा। हमारा वीज़ा प्रोसेस अभी तक चल रहा है, वर्क परमिट वाला वो भी पेंडिंग में था। तो हम लोग वेट कर रहे थे और इतनी ज़्यादा वीज़ा कंडीशन चेंज हो रही थी कि हम लोग काफ़ी होपलेस हो रहे थे।
फिर हम लोगों ने ख़ुद को मोटिवेट करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि अगर यहाँ से वीज़ा आना हुआ तो आ जाएगा, और इसलिए हम लोगों ने इसको छोड़ा। और हम लोगों ने फिर जब फ़्लाइट बुक करनी थी उसके लिए भी मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, और जब देखा तो मुझे लगा ये रियान एयर सबसे चीपेस्ट फ़्लाइट है। तो हम लोगों ने फिर ये बुक की थी, और विद इन 2-3 डेज़ हमारी फ़्लाइट बुक हुई थी, और हमने सामान पैक किया और हम लोग यहाँ आ गए। और यहाँ आके भी जो जो जैसे जैसे मामलात हुए थे मैं आपको गाइड करती रहूँगी कि हम लोगों ने यहाँ से अपनी ज़िंदगी का कैसे स्टार्ट लिया था, और यहाँ आके हमें कौन सी हर्डल्स फेस करना पड़ी जो स्वीडन में थी। स्वीडन की तो एक स्ट्रगल और तरह की थी, वहाँ की एक कम्युनिटी टोटली डिफरेंट है, इटली की टोटली डिफरेंट है। तो ये आपको साथ साथ पता चलते रहेगा कि फ़ैमिली के साथ कौन सी कंट्री बेस्ट है और कहाँ रहना चाहिए। मैं इस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊँगी आप सबके लिए। तो इटली का ये था कि यहाँ का वेदर काफ़ी फेवरेबल है, काफ़ी सूटेबल है आपके लिए। और यहाँ पे ना आपको पाकिस्तानी वेदर मिलेगा, 4 सीज़न देखने को मिलेंगे। और ये था कि किसी भी कंट्री को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, वो भी इतनी स्ट्रगल के बाद कि हम लोगों ने 3 साल वहाँ पे स्टडीज़ की, स्ट्रगल की, जॉब की, परमानेंट जॉब भी मिल गई थी हम लोगों को। लेकिन फिर भी बस ये अल्लाह की तरफ से था कि हम लोगों को वो कंट्री रास ही नहीं आई है जो हमें छोड़ना पड़ा है। तो मैं अब आगे ये आपको अपडेट करती रहूँगी। ये हम लोग होटल में पहुँच गए थे, तो मैं आपको बताती रहूँगी यहाँ पे हमने कौन सा प्रोसेस लिया था, और फैमिली के लिए कौन सी कंट्री ज़्यादा सूटेबल रही हमारे लिए, और ये कि यहाँ पे हम लोगों को कौन सी हर्डल्स फेस करना पड़ी है। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।